तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 1 का एक टॉपिक करने वाले हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। तो दोस्तों, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। तो दोस्तों, इसमें यम मतलब मीन होता है। यम मीन्स मीन। ये हम लोग आगे अभी मीन सॉल्व करेंगे तभी देख लेंगे। एक्स मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेस। और दोस्तों, बहुत इंडस्ट्रीज में ये माना भी जाता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बेटर होता है। अभी हम लोग देखते हैं, एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करके देखते हैं क्या क्या आता है। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेबल बना लिया है। तो अभी एक्स की वैल्यू डालते हैं 0। क्या होता है? पी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एम रेस टू 0 इंटू ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाई एक्स 0 फैक्टोरियल। एम की वैल्यू 0 मतलब 1, ई टू द पावर एम आता है 0 फैक्टोरियल एज इट इज़। इसका आंसर आता है ई टू द पावर माइनस एम। अभी हम लोग डालते हैं एक्स की वैल्यू 1। तो अभी पी ऑफ 1 क्या आता है? एम रेस टू 1 ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, मतलब एम इंटू ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है। जब हम लोग एक्स की वैल्यू 2 करेंगे तो आता है एम स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, एम स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली जब हम एक्स की वैल्यू 3 डालेंगे तो आएगा एम क्यूब माइनस ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही डॉट 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 डॉट। तो अभी दोस्तों, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी के लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी हैव पी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब पी ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, तो ये वो प्रोबेबिलिटी में माना जाता है। और समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये दो फैक्टर जब करेक्ट होंगे ना तभी प्रोबेबिलिटी माना जाएगा। ये पॉजिटिव है, हमें पता चल गया। अभी हम लोगों को ये चेक करना है। बेसिकली पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सबको ऐड करेंगे। ई टू द पावर माइनस एम प्लस एम इंटू ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एम स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एम क्यूब माइनस ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इज इक्वल्स टू आंसर 1 आना। अभी ये लोग हम लोग RHS बाद में देख लेते हैं। अभी यहाँ पे कॉमन क्या है? ई टू द पावर माइनस एम। हम लोग ये साइड में लिख लेंगे, ई टू द पावर माइनस एम। यहाँ पे आएगा 1 प्लस एम डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एम स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एम क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। ठीक है। अभी ये ई टू द पावर एम माइनस एम एज इट इज़, ये सीरीज़ को हम लोग बोलेंगे ई टू द पावर एम। ये सब सीरीज़ को हम लोग बोलेंगे ई टू द पावर एम। ठीक है। अभी हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, ई टू द पावर माइनस एम प्लस एम। क्या आएगा? ई टू द पावर 0। ई टू द पावर 0 मतलब क्या होता है? 1 होता है। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। इतना समझ में आ गया? तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी हम लोग मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की ओर बढ़ते हैं। मीन, अभी मीन क्या होता है? हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन लिख लेंगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। ये रहा हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अभी हमें फाइंड करना है मीन। हम लोगों ने पिछले कुछ टॉपिक्स में पढ़ा था मीन क्या होता है। सब्मेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। एग्री करते हो? ठीक है। अभी हम लोग ये सब सॉल्व करते जाएंगे।
समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू n। हम लोग अभी x एज इट इज लिख लेंगे और p ऑफ x क्या है ये लिख लेंगे, ठीक है। m रेज टू x इंटू ई टू द पावर माइनस m डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, इतना लिख लिया। अभी हम लोगों को x और x कैंसिल करना होगा। कैंसिल करने के लिए हम लोगों को x फैक्टोरियल को एक्सपांड करना होगा। x फैक्टोरियल को एक्सपांड कैसे करते हैं? x फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल। हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये चीज़ पढ़ी थी, तो यही सेम हम लोग यहाँ भी अप्लाई कर लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 टू n, ये x और m टू द पावर x भी हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं। m टू द पावर x कैन बी रिटन एज m इंटू m टू द पावर x माइनस वन। अब यहाँ पे क्या होगा देख लेना, m वन इंटू m x माइनस वन होगा, ठीक है। m वन प्लस x माइनस वन, ये माइनस से प्लस कैंसिल होगा, m टू द पावर x, ठीक है। आ गया। बेसिकली हम लोग m टू द पावर x को ऐसे लिख लेते हैं, m इंटू m टू द पावर x माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस m डिवाइड बाय x फैक्टोरियल को एक्सपांड करते ही क्या है x इंटू एक्स माइनस वन। अभी x और ये x कैंसिल होता है इज इक्वल्स टू। अभी यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, यहाँ ऊपर हम लोगों ने x की वैल्यू 0 ली थी, 0 मतलब वो प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा। अभी यहाँ पर भी हम लोग x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस वन आएगा, तो प्रोबेबिलिटी माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में चला ना जाए इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1, x की वैल्यू लिखते हैं 1, 1 माइनस वन क्या होता है 0, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है। इतना समझ गए। और फिर ये सब एज इट इज़ लिख लेंगे, m इंटू एम ऑफ x माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस m डिवाइड बाय x माइनस वन का फैक्टोरियल, इतना समझ गए। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? हम लोग इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? m और ई टू द पावर माइनस m, ये हम लोग कॉमन लेते हैं। m ई टू द पावर माइनस m कॉमन लेते हैं, अभी ये क्या आता है x इज इक्वल्स टू 1 n m टू द पावर x माइनस वन डिवाइड बाय x माइनस वन का फैक्टोरियल। अभी हम लोग x की जगह 1 2 3 4 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है ना, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ई टू द पावर माइनस m। अभी यहाँ पे क्या आता है, जब हम लोग x की वैल्यू 1 डालेंगे क्या आएगा, 1 माइनस वन 0, m रेज टू 0, यहाँ पे साइड में सॉल्व करेंगे, m रेज टू 0 डिवाइड बाय 1 माइनस वन 0 फैक्टोरियल, मतलब 1 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस m की वैल्यू अगर 2 रहेगी 2 माइनस वन 1 आएगा, m डिवाइड बाय 2 माइनस वन 1 1 फैक्टोरियल प्लस 3 आएगा, 3 माइनस वन 2 m स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस वन 2 फैक्टोरियल, समझ गए, प्लस m क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये क्लोज ब्रैकेट कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप, m एज इट इज़ ई टू द पावर माइनस m एज इट इज़। अभी यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा था कि इस सीरीज़ को हम लोग बोलेंगे e टू द पावर m, ठीक है। इस सीरीज़ को हम लोग बोलेंगे e टू द पावर m, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ई टू द पावर माइनस m प्लस m, ये दोनों कैंसिल आउट होके e टू द पावर 0 आएगा। वी नो दैट e टू द पावर 0 इज 1, देयरफॉर m इंटू 1 म्यू की वैल्यू आएगी m। समझ गए, वहाँ पे हम लोगों ने म्यू मतलब मीन की वैल्यू m क्यों ली। अभी सेकेंड आता है वेरिएंस की ओर। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 टू n आता है और x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x बराबर माइनस म्यू स्क्वायर, ये आता है वेरिएंस का फॉर्मूला, मतलब वेरिएंस का डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग इतना लेंगे, बाद में ये सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी आर टेकिंग ओनली x समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू n एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ x, बस हम लोग अभी इतना ले रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 टू n
अभी हम लोग एक्स स्क्वेयर को एक्सपांड कर देंगे। एक्स स्क्वेयर कैन बी रिटर्न एज एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स। यहाँ पे देखो ऐसा हम लोगों ने क्यों लिखा, एक्स इंटू एक्स आएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल एक्स स्क्वायर, इसलिए हम लोग इसको ऐसे एक्सपांड करेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स, ठीक है, इंटू पी ऑफ एक्स। अब यहाँ आगे हम लोग इसको और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एन, यहाँ पे देखो ब्रैकेट नहीं चाहिए, छोड़ दो ब्रैकेट, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है, ये प्लस यहाँ पे लिख लिया। समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है, इतना समझ गए। अभी नेक्स्ट स्टेप, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू पी ऑफ एक्स, अभी प्लस समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एन इंटू एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन, म्यू। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, मीन की वैल्यू क्या आ गई, यम, म्यू इज इक्वल्स टू यम बराबर, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे यम। आई होप इतना समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, अभी पी ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यम स्क्वायर, या सॉरी एम एक्स तो ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल, ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एम एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल प्लस यम, समझ रहे। अभी हम लोगों को एक्स इंटू एक्स माइनस वन ये कैंसिल करना होगा, तो अभी ये कैंसिल करने के लिए हमें सबसे पहले इसको एक्सपांड करना होगा, एक्स को एक्सपांड करना होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ पे आएगा एम एक्स को भी एक्सपांड करना होगा। एम एक्स को हम लोग कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, यम स्क्वायर इंटू यम एक्स माइनस टू, यहाँ पे देखो टू प्लस एक्स माइनस टू प्लस टू माइनस टू कैंसिल होकर यम ही आएगा, ऐसे हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, इंटू ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाय एक्स को एक्सपांड करते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल प्लस एम एज इट इज़, इतना समझ गए। अभी ये और ये कैंसिल कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग यहाँ पे ऐड क्यों किए, अगर बेस सेम रहा तो हम लोग उसकी पावर ऐड कर सकते हैं, तो ये रूल है। अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, सब्मिशन ऑफ, अभी x इज इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, x इज इक्वल्स टू 2 आएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है, x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू n, यम स्क्वायर यम इंटू एक्स माइनस टू ई टू द पावर माइनस एम डिवाइड बाई एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल प्लस यम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एम स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस एम कॉमन लेते हैं, यम स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम कॉमन, सब्मिशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू एन यम ऑफ एक्स माइनस टू डिवाइड बाय एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल प्लस यम। अभी हम लोग इसको एक्सपांड करना होगा, यम स्क्वायर ई टू द पावर माइनस यम, अभी इसको एक्सपांड करने के लिए x की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी होगी, बराबर 2 माइनस टू क्या होगा 0, एम रेस टू 0 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस टू 0 होगा, ये 0 आएगा, 0 फैक्टोरियल प्लस 3 माइनस टू यम डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस यम स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस यम क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस यम एज इट इज़, यहाँ पे यम स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस यम, हम लोगों ने देखा था इस सीरीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ई टू द पावर यम, ये प्लस एम एज इट इज़, यहाँ पे क्या होगा यम स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एम प्लस एम क्या होगा ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 क्या होगा 1 होगा, देखो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एम इंटू ई टू द पावर प्लस एम है, ई टू द पावर बेस सेम है तो हम लोग पावर ऐड कर लेंगे, यम प्लस यम ई टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ये हम लोग 1 लिख लिया प्लस यम, ठीक है, यहाँ पे आ गया यम स्क्वायर प्लस यम, देयरफॉर समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यम स्क्वायर प्लस यम, ये होगा इक्वेशन 2। अभी हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 1 क्या था दोस्तों, v इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर बराबर v इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हम लोगों को क्या मिली, यम स्क्वायर प्लस यम माइनस
म्यू म्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, यम, क्योंकि हम लोगों ने मीन सॉल्व किया था। यम स्क्वायर वेरियंस वी इज इक्वल्स टू यम स्क्वायर प्लस यम माइनस एम स्क्वायर बराबर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो गया कैंसल। वेरियंस वी की वैल्यू आ गई यम, मतलब मीन की वैल्यू भी सेम आ गई, वेरियंस की वैल्यू भी सेम आ गई। तो हम लोगों ने वेरियंस फाइंड कर लिया। अभी फाइंड करना है वेरियंस वी और रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू यम। ठीक है, अभी बात आती है स्टैंडर्ड डिविएशन की, यस डी की। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस की वैल्यू क्या आ गई, यम, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, और रूट ऑफ वी, यम हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया रूट यम। तो इतना ही था। तो वैसे तो दोस्तों एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरम है, वो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरम पे देना। मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी सिखा दिया हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले किसी क्लास में, तब तक के लिए बाय।